नमस्ते। बच्चों की कविताएं कितनी सीधी सादी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर उनमें कोई बहुत गहरी कहानी छिपी हो? तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी हिंदी नर्सरी राइम को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि इसमें संघर्ष और जीत की कहानी कैसे छुपी है। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ये लाइन तो हम सबने सुनी ही होगी, एक मोटा हाथी घूमने चला। कितना सिंपल लगता है सुनने में, है ना? बस एक हाथी है, अकेला, और वो सैर पर निकला है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक बच्चों का गाना है या इसमें कुछ और भी है? मतलब कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई छुपा हुआ लेसन। चलिए थोड़ा और खोदते हैं और पता लगाते हैं कि ये सिंपल सी राइम कैसे एक बड़ी कहानी बन जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। यहीं पर हम मिलेंगे अपने मेन कैरेक्टर से और देखेंगे कि कैसे एक जरा सी बात पूरी कहानी का रुख बदल देती है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमारा हीरो है एक मोटा हाथी, एकदम अकेला, अपने ही मौज में टहलने निकला है। अभी तक सब कुछ बहुत सीधा साधा है, एक हाथी और उसकी एक छोटी सी वॉक। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। बारिश का मौसम है और बेचारा हाथी कहीं फंस जाता है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आग लगा देती है। अकेला है तो जाहिर है वो मदद के लिए आवाज लगाता है और एक और हाथी को बुला लेता है। तो अब हम आते हैं कहानी के दूसरे पार्ट पर, और यहाँ से चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, एक के बाद एक मुश्किलें। इस कविता में एक बड़ा मजेदार पैटर्न है, जहां हर सॉल्यूशन असल में एक नई और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। देखिए ये पैटर्न कैसे काम करता है। पहले दो हाथी मिलकर एक पतली सी गली में अटक जाते हैं। फिर तीन हाथी एक नन्ही सी साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, जो जाहिर है काम नहीं करता। और हद तो तब हो जाती है जब चार हाथी एक सब्जी के ठेले पर बैठकर उसे ही तोड़ देते हैं। मतलब हर बार मदद के लिए एक और हाथी को बुलाने से बात बनने की जगह और बिगड़ रही है। तो इस सारे कियोस, इस सारी उथल-पुथल के बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। अब देखते हैं कि जब ये ग्रुप एक साथ आता है तो क्या होता है। और अब आता है फाइनल चैलेंज, सबसे बड़ी मुश्किल। पांचों के पांचों हाथी एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म। उनकी ये एडवेंचर से भरी यात्रा का एक बहुत ही सैड एंड होने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, और ये ट्विस्ट सबको हैरान कर देता है। बंदर, जो एक विलेन हो सकता था, वो उन्हें देखकर हंसता है और उनकी मदद करता है। वो जाल हटा देता है। सोचिए, ये पहली बार है जब कोई बाहर वाला कैरेक्टर एक सॉल्यूशन लेकर आता है। और इस जीत का क्लाइमैक्स है ये लाइन, पांचों हाथी मिलके झूमने लगे। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो सिर्फ पांच अलग अलग हाथी नहीं है, बल्कि वो एक टीम है जो एक साथ मिलकर अपनी आज़ादी का जश्न मना रही है। अच्छा, तो जैसे ही हाथियों की एक्साइटिंग कहानी खत्म होती है, राइम का मूड एकदम से पूरी तरह बदल जाता है। ये बदलाव इतना अचानक है कि ये हमें कहानी के दूसरे एक्ट पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आइए इन दोनों हिस्सों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है हाथियों का एडवेंचर। इसमें क्या है? टीम वर्क, स्ट्रगल और फिर जीत। इसकी पेस बहुत तेज है और सब कुछ एक के बाद एक होता है। और दूसरी तरफ है ये लोरी। इसका थीम क्या है? घर का आराम, शांति। इसकी पेस बिल्कुल धीमी, सुकून देने वाली है, और इसमें लॉजिक नहीं है, बल्कि एक सपनों जैसी दुनिया है। तो चलिए अब इस लोरी वाले हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हाथियों वाली कहानी से जमीन आसमान का फर्क रखता है। ये लोरी शुरू होती है एक बहुत ही शांत घरेलू सीन से। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। ये सुनकर ही एक आराम वाला माहौल बन जाता है ना? इसका मकसद कोई कहानी बताना नहीं है। इसका सीधा साधा मकसद है बच्चे को सुलाना। और फिर चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। एक के बाद एक बिना सिर पैर की बातें। सोते हुए बच्चे को भूख लग जाती है। उसके लिए मूंगफली आती है, पर उसमें दाना ही नहीं है। फिर अचानक से कोई कहता है, हम तुम्हारे मामा नहीं। अच्छा, तो मामा कहाँ हैं? वो कोटा गए हैं और वहां से एक तोता लाए हैं, और उस तोते ने मामा को गाना सुनाया। देख रहे हैं, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, और शायद यही पॉइंट है। ये बस एक सपनों जैसी दुनिया बना रही है जो दिमाग को भटका कर शांत कर दे। तो आखिर में हम क्या देखते हैं?
एक जो इतनी सिंपल सी बच्चों की कविता लगती है, वो असल में हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक दुनिया है एक्शन, एडवेंचर और टीम वर्क से मुश्किलों पर जीत पाने की, और दूसरी दुनिया है सुकून, आराम और सपनों की। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम अपने बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं, वो असल में इस दुनिया को देखने के हमारे अपने तरीकों के बारे में क्या बताती हैं?